जो कि एक इस तरह का पोशन है जिससे किसी तरह की भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब तक हमने देखा जिन्वू के साथी उसे और यो को फंसाकर डंजन से बाहर चले जाते हैं और हम देखते हैं जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उस डंजन के बॉस के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और उसे मार गिराता है। तब उनके बाकी साथी भी वापस आ जाते हैं, जो कि उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और सिस्टम उन्हें ही दुश्मन मानकर उन्हें मारने का ऑर्डर देता है। और हम देखते हैं जिन्वू बहुत ब्रूटल तरीके से उन सभी लोगों को मार डालता है और तब वो और यो उस डंजन से सही सलामत वापस आ जाते हैं। और अब आगे तब हम याद देखते हैं वो को एक पर्सन जिन्वू के केस की रिपोर्ट देता है और उसे ये भी बताता है कि ये लोग वहाँ के बॉस को मारकर बाहर आए हैं। तब वो कहता है अगर तुम्हें ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो तुम इसे खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है, पर इसमें एक सर्वाइवर है जो कि डबल डंजन में भी बच गया था और उसका नाम जिन्वू है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन मरे हुए हंटर्स में से एक हंटर था जिसका नाम हुआंग डोनसुक था। ये तो हुआंग डोनसुक का भाई है ना, तो ये सच में बहुत चिंता करने वाली बात है। और तब हम देखते हैं यहाँ जिन्वू घर वापस आ चुका होता है और अपनी बहन के लिए खाने का सामान लाया होता है, जिसे देखकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है और कहती है वैसे ये काफी ज्यादा अनयूजुअल चीज है कि तुम इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हो और आखिरकार पिछले मिशन में क्या हुआ था? इस बार तो तुम इतने इंजर्ड भी नहीं हुए और ऊपर से तो तुम्हें उसके बहुत सारे पैसे मिले थे। क्या तुम्हारे साथी सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे? तब जिन्वू हाँ कहता है और सोचता है उन्हें हराना बहुत आसान था और चाहे उनकी ताकत मुझसे बहुत ज्यादा थी पर फिर भी मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई और उन्हें मारने पर तो मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ। अगर मैं पहले वाला जिन्वू होता तो मैं अब तक डर के मारे भाग चुका होता। तो क्या मेरे लेवल के साथ साथ मेरी बहादुरी भी बड़ी है? पर इस बार जिन्हें मैंने मारा है वो कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे बल्कि वो इंसान थे। तब जीना जिन्वू से उसका हालचाल पूछती है। तब जिन्वू कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। और सोचता है अब मुझे पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपनी फैमिली के लिए ताकतवर बनना चाहिए और इस चीज की भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं मरूं ना, क्योंकि अगर ये चीज दोबारा से हुई तो मैं फिर से यही करूंगा। और तभी हम देखते हैं जिन्वू जैसे ही बियर पी रहा होता है सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन दिखाता है और जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तब वो बियर्स की कैन लेकर अपने रूम में चला जाता है और बहुत सारी बियर्स पीने लगता है और कहता है मैं चाहे जितनी मर्जी बियर्स पी लूं पर ये सिस्टम मुझे उसका नशा ही नहीं होने दे रहा। क्या ये किसी स्किल का इफेक्ट है? और तभी उसे अपने पहले क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर उसे 2 एबिलिटीज मिली होती हैं, जिसमें से पहली थी कि वो उसकी मदद से अपनी सारी इंजरीज को हील कर लेगा और दूसरी स्किल ये थी कि उसकी इम्यूनिटी और रीजनरेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिस वजह से वो एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा। तब जिन्वू कहता है मुझे इस चीज को चेक करने का तो मौका ही नहीं मिला, तो यही वो कारण है जिस वजह से मेरा कटा हुआ हाथ और पैर दोबारा से रीजनरेट कर पाया। और तब थोड़ी देर बाद जीना उसे बताती है कि उसके लिए यो का फोन आया है और तब वो यो से मिलने एक कैफे में चला जाता है, जहाँ जिन्वू कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है तो इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। तुमने मेरी बहुत मदद की है और मुझे मैजिक जेम भी दिया है और सबसे बड़ी मदद तो तुमने ये की है कि तुमने किसी को भी मेरी सच्चाई नहीं बताई। ये तो मैंने इसलिए किया क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहले हमें मारने की कोशिश की थी और तुमने तो बस सेल्फ डिफेंस किया है। तो आखिरकार तुमने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने आपको आज यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ। तब जिन्वू उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे मना कर देता है और कहता है मैं किसी भी अमीर बाप की औलाद के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। पर यो के बार बार रिक्वेस्ट करने से जिन्वू उसकी बात सुनने के लिए मान जाता है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं हंटर्स का लीडर बनना चाहता हूँ और उसके लाइसेंस के लिए एक हंटर को कम से कम 20 मिशन में हिस्सा लेना होता है और पिछले वाला मिशन मेरा पहला था। मैंने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पढ़ाई की है, जिस वजह से मैं रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लूंगा, पर मैं लड़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ। तो तुम्हारे फादर तो योजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक है ना और तुम उनके दूसरे बेटे हो, तो आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहते हो? मैं ये सब कुछ अपनी कंपनी के लिए ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर भी यही चाहते हैं। डंजन बहुत डेंजरस होते हैं पर उनके अंदर से बहुत रेयर तरह के खजाने मिलते हैं, जैसे कि मैजिक जेम्स और माना क्रिस्टल्स। और अगर कोई हाई रैंक बीस्ट हो तो हम उसकी बॉडी से इक्विपमेंट्स भी बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि डंजन्स को हम पैसों के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिर तुम्हारे प्लान के हिसाब से तुम अपनी एक हंटर्स की टीम बनाओगे जो कि तुम्हारे लिए डंजन्स को जीतेगी, जिससे तुम्हें प्रॉफिट होगा। आपने सही कहा। और मेरे फादर तो एक एस रैंक हंटर को भी रिक्रूट करना चाहते हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन
का लीडर बनेगा और मेरा भाई वाइस कमांडर बनेगा, ताकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक कंपनी की तरह रन कर सके। और यहाँ तो सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर्स हैं। मेरे ब्यूंग्यू ने अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया है और वो रिटायर हो चुका है। तो इसका मतलब तुम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से उनके एस रैंक हंटर्स को खरीदने के बारे में सोच रहे हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मेरे भाई के अंदर कोई पावर नहीं है, इसलिए वो लीडर नहीं बन सकता। तो इसलिए मैं एक्सपीरियंस गेन करके लीडर बनना चाहता हूँ। और अगर आपको भी अपनी पावर्स को छुपाकर मिशंस में पार्टिसिपेट करना है तो आपको साथियों की जरूरत है। और मेरे फादर के लिए भी मेरा किसी हायर रैंक हंटर के साथ जाने की बजाय किसी ई रैंक हंटर के साथ मिशन कंप्लीट करना ज्यादा सही रहेगा, ताकि उन्हें लगे कि मैं भी ताकतवर हूँ। और सोचता है आप इस टाइम ई रैंक या फिर उसके ऊपर के होंगे, और अगर मैं किसी गलत आदमी के साथ टीम अप कर लूँ तो मुझे उससे खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा आपके साथ ही टीम अप करना सबसे अच्छा रहेगा। और तब वो जिन्वू को प्लान दिखाता है और उसे 30 बिलियन देने का वादा करता है। तब जिन्वू सोचता है 19 सी रैंक मिशंस के लिए ये मुझे 30 बिलियन दे रहा है, और वो भी उन मिशंस को करने से पहले। और अगर इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो कि लेवल अप कर सकता है, तो ये कहानी थोड़ी अलग चल सकती है। और अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो शायद एक दिन मैं एस रैंक या फिर उससे भी ऊपर तक पहुँच जाऊंगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये 30 बिलियन बहुत कम है। अभी तो मैं लेवल अप के बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, तो इसलिए किसी के साथ भी टीम अप करना बहुत खतरनाक हो सकता है। और तब जिन्वू उस ऑफर को मना करके जाने लगता है। तब यो चिल्लाकर कहता है, रुक जाइए, अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं जिंदगी भर के लिए आपका ये सीक्रेट ही रखूंगा। पर हम देखते हैं जिन्वू के घूरते ही यो चुप कर जाता है और जिन्वू वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ डॉनसुक का भाई डोंगसो उसके भाई के मिशन में बचे हुए लोगों की इंफॉर्मेशन मांगता है। और तब हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ जाती है। मेरा भाई मारा गया है। और तब वो अपने सेक्रेटरी से उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कहता है, लॉरा, क्या होगा अगर मैं किसी और कंट्री में किसी पर्सन को मार डालूं? अगर किसी कंट्री में वो हंटर्स के क्राइम को खुद ही संभालते हैं तो आपको उस कंट्री के लॉ के हिसाब से सजा मिलेगी। पर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी। पर अगर एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से बात करेगी तो शायद कुछ हो सकता है। मेरा शेड्यूल चेंज कर दो। अगर हमने ऐसा किया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी। और वैसे भी आप इस टाइम बहुत बिजी चल रहे हैं। तो चलो, तो फिर उन सभी चीजों को बाद के लिए शेड्यूल कर दो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हंटर यो और हंटर जिन्वू मेरे वहाँ पर पहुँचने तक जिंदा रहे। और तब हम देखते हैं अगले दिन जिन्वू और उसकी बहन जॉगिंग के लिए पार्क गए होते हैं। तब जिन्वू कहता है, अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन होंगे तो तुम उसका क्या करोगी? सबसे पहले मैं माँ की मेडिकल बिल्स को भरूंगी और फिर अपने स्कूल की फीस भर दूंगी। पर इसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। तुमने ठीक कहा। और उसे वहाँ छोड़कर रनिंग करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब अपनी रनिंग पूरी करने के बाद जिन्वू नोटिस करता है कि 10 किलोमीटर पूरे होने के बावजूद भी उसका 1 किलोमीटर ज्यादा भागना रिकॉर्ड हो रहा होता है। और तब वो देखता है कि बाकी चीजें भी रिकॉर्ड हो रही होती हैं, जिस वजह से वो और ज्यादा मेहनत करने लगता है। और हम देखते हैं वो सारी चीजों को 2 गुना ज्यादा परफॉर्म कर लेता है, जिस वजह से उसका डेली टास्क एक सीक्रेट टास्क में कन्वर्ट हो जाता है। और उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक थर्ड ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें उसे ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स और कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स में से एक को चूज करना होता है। और वो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स को चूज करता है, जिसमें से उसे एक नई डंजन की की मिलती है। तब उसके सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है, ये की डीमन कैसल की है, जो कि एक एस रैंक डंजन है। और इसके अंदर आप एलिक्सर ऑफ लाइफ को हासिल कर सकते हैं, जो कि एक इस तरह का पोशन है जिससे किसी तरह की भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तब रात को अपनी माँ से मिलकर सोचता है, अगर एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में किसी तरह की कोई भी बीमारी को ठीक कर सकती है तो मैं उसे हासिल करने जरूर जाऊंगा। तब यहाँ जिन्वू उस डंजन को खोलने के लिए पहुँच जाता है और सोचता है, मैं एक एस रैंक डंजन को खोलने जा रहा हूँ, जिसका मतलब इसके अंदर ऐसे मैजिक बीस्ट होंगे जैसे कि जेजू आइलैंड पे थे, और उन्हें तो एस रैंक हंटर्स भी आसानी से हैंडल नहीं कर पाए थे। और तब हम देखते हैं जिन्वू उस डंजन में एंटर कर जाता है और सोचता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ तो मैं इस टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से यहाँ से भाग जाऊंगा। और तब हम देखते हैं उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस हेल के गेट का चौकीदार होता है। तब जिन्वू कहता है, अगर मैंने अब हार मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और तब वो अपनी स्किल्स को एक्टिवेट कर लेता है और उस मॉन्स्टर की तरफ भागने लगता है। तब हम देखते हैं उसके बार बार हमला करने से भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। और तब वो अपनी नई स्किल मर्डरस इंटेंट को स्टार्ट कर लेता है
है और वो मॉन्स्टर उसकी वो स्किल को काट देता है, जिस वजह से जिन्वू उस स्किल को यूज नहीं कर पाता। और तब जिन्वू जैसे ही अपनी तलवार की स्किल को उस मॉन्स्टर पर अप्लाई करता है, हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसकी उस स्किल को भी डीएक्टिवेट कर देता है और जिन्वू को बहुत ज्यादा जख्मी करके दूर फेंक देता है। और तब वो देखता है जैसे जैसे वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर रहा होता है, उसकी हेल्थ लगातार गिर रही होती है। पर तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि इस मॉन्स्टर ने अभी अभी रेज स्पेल को यूज किया है, जिस वजह से 3 मिनट तक इसकी सारी एबिलिटीज 100% रहेंगी। और तब वो मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसकी हेल्थ आधी हो जाती है। और तब जिन्वू फुल रिकवरी को यूज करके उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वो जिन्वू को दूर फेंक कर उस पर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जिन्वू की हेल्थ और ज्यादा कम हो रही होती है। पर 30% पावर कम होने के बाद उसकी विल पावर स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर से छुपने में कामयाब हो जाता है। तब जिन्वू सोचता है ये सिस्टम बार बार क्रिटिकल मूवमेंट्स पे मुझे वार्निंग दे रहा है ताकि मैं मरूं ना। मुझे बस इस मॉन्स्टर से 3 मिनट तक बचना होगा, पर वो भी इम्पॉसिबल है, तो इसलिए मुझे स्टोन का यूज करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर देता है, जिससे उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन दूर गिर जाता है और तब जिन्वू फिर से उस मॉन्स्टर के हमले से बचकर छुप जाता है। और हम देखते हैं अब उसकी हेल्थ बहुत कम बची होती है और वो कहता है आखिरकार अब मैं क्या करूं, अगर इसने मुझे और मारा तो मैं मारा जाऊंगा। और तब वो अपनी इन्वेंट्री चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे एक हीलिंग पोशन मिलता है और वो 900 गोल्ड कॉइन्स के बदले 3 बॉटल्स को खरीद लेता है और नोटिस करता है कि एक बॉटल से उसे सिर्फ 100 हेल्थ पॉइंट्स ही मिले हैं। तभी उसके सामने सेकंड डंजन की पॉइजन बॉटल आ जाती है, जिसे पीने से उसे फिजिकल डैमेज कम होगा, पर उसकी मसल्स इससे डैमेज हो सकती है। पर उसे साथ में ये भी याद आता है कि डबल डंजन की वजह से वो जल्दी से रीजनरेट कर सकता है, जिस वजह से वो उस पॉइजन बोतल को पी लेता है और तब वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और जिन्वू उसके हमले से बच जाता है और कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है। और तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के एडवांटेज के 3 मिनट खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से जिन्वू ने जो भी उस पर हमले किए थे वो असर दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के 2 सिर हार चुके होते हैं, पर एक सिर जिन्वू को अपने दांतों से पकड़ लेता है, जिस वजह से जिन्वू की हेल्थ बहुत कम बचती है। पर जिन्वू फिर भी हार नहीं मानता और लगातार उस मॉन्स्टर की आंखों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं बहुत सारे हमलों के बाद वो मॉन्स्टर हार जाता है, जिस वजह से जिन्वू के लेवल्स अप हो जाते हैं और उसके जख्म भर जाते हैं। और तब जिन्वू को उस मॉन्स्टर को हराने के बाद कुछ आइटम्स मिलती हैं और एक डीमन कैसल की की मिलती है। तभी जिन्वू को आखिर में एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला मिलता है, जिसके लिए उसे 3 आइटम्स की जरूरत होती है और उसे वो डीमन कैसल के अंदर मिलनी होती है। तब जिन्वू सोचता है इस लड़ाई के बाद मैं जान चुका हूँ कि मेरा करंट लेवल क्या है, तो इसलिए अगर मैं इस टाइम इस कैसल के अंदर गया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। गाइस, आज का जो एपिसोड था इसे देखकर थोड़ा सा मुझे लगा कि चीजें ना बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो रही हैं, जिस वजह से लड़ाई में भी ना इतना मजा नहीं आया, क्योंकि हमें पहले ही अंदाजा है कि जिन्वू क्या करेगा, किसी भी डंजन के अंदर जाएगा, उस मॉन्स्टर के साथ लड़ेगा, उसका लेवल अप हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना काफी प्रेडिक्टेबल हो गया है। पर अभी ना काफी सारी चीजें हैं जो कि ना सिस्टम के बारे में अभी उन्होंने बताई नहीं है, तो मे बी इन फ्यूचर में इनकी स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है। पर अगर हर एपिसोड में ऐसे ही लड़ाई होती रहेगी और ऐसे ही वो डंजन में जाके जीतता रहेगा, तो मेरे ख्याल से ना कुछ एपिसोड्स के बाद